अच्छा, नसीम हैदर साहब के बाद हमारे साथ बैठे हैं जनाब शफ़क़त हुसैन साहब। शायर भी हैं, मौसीक़ार भी हैं, सिर्फ मुझे ये पता नहीं है कि मुसव्विर भी हैं या नहीं हैं। मुसव्विर भी हैं। तो शेख हयात साहब का है कि शायर, मौसीक़ार, मुसव्विर सब में सागो जोश जुनून कुन फ़यकून, यानी वो जो कुन फ़यकून की जो एक बात होती है, जो चीज़ होती है, जो जज्बा होता है, वो या तो शायर में होता है या मौसीक़ार में होता है या मुसव्विर में होता है। तो आप में तो बहुत ज़्यादा ही होगा मेरे ख़्याल से। तो आपको जब मैं आपका तारुफ़ पढ़ रहा था जनाब शफ़क़त हुसैन साहब, तो एक चीज़ मुझे थोड़ी अजीब नज़र आई। बहुत सारे शायर होते हैं जो मोहब्बत में शायर बनते हैं, बहुत सारे शायर होते हैं जो अक़ीदत में शायर बनते हैं, और कुछ शायर मज़ाहमत में बनते हैं। लेकिन आपकी ये बात कि आप अपनी ज़बान की मोहब्बत में शायर बने, तो इसके लिए मैं तालियां रिक्वेस्ट करूंगा। इसको ज़रा बयान करें कि इसका आपकी ज़ुबान की मोहब्बत, आपकी शायरी की इंस्पिरेशन कैसे बनी? नहीं, सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद, मैं पहली दफ़ा इस फोरम पे आ रहा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पता चला कि कौन कौन सी ज़ुबान इस मुल्क में बोली जाती है। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर ठट्ठा तक जो सब सिंधु है, उसमें कितनी ज़ुबानें हैं। तो उसकी जानकारी, उसको सुनना, उसको समझना और उसका शौक़ जो मुझ में पैदा हुआ है कि मैं इसको पढ़ूँगा, मैं इसको जानूँगा। और ज़ुबान इंसान की मेहनत के नतीजे में बनती है। तो ज़ुबान खाली कोई कम्युनिकेशन का वो नहीं होता, उसके पीछे पूरी हस्ती, पूरी कौम, पूरी हिस्ट्री, पूरी तारीख़ मौजूद होती है। इसलिए तमाम ज़ुबानों को ज़िंदा रहने का हक़ है। लेकिन एक पंजाबी होने की हैसियत से मैं इस फोरम से बिल्कुल भी कोई सियासी बात नहीं करना चाहता। लेकिन हम पर एक लगता है कि हम पंजाबी जो हैं, हमने बड़ी ज़्यादती की और हमने ये किया और वो किया। तो जितने भी साहिबान, बीबियाँ और बैठे हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने अपनी किताब सैफुल मलूक के आखिर में पंजाब के शायरों को ट्रिब्यूट पेश किया, जबकि उसमें लाल हुसैन और सचल सरमस्त और जो गुरु हजरात हैं, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, अरदास, गुरु अर्जन, उनका नाम नहीं है। इसके बावजूद 168 पोइट्स को उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया है। तो जिस ज़ुबान में इतने साधु संत फ़कीर गुज़रे हैं, वो क्या ज़्यादती करेंगे? तो ये समझने की ज़रूरत है कि वो कौन हैं जो ज़्यादती कर रहे हैं। ख़ुद पंजाब के अंदर उनके साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। और ख़ास तौर से हमारे साथ तो ये हुआ है, हम शहरों के रहने वालों के साथ, कि हमारे बच्चे अब उर्दू बोलते हैं। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ उर्दू बोलने पर जुर्माना किया जाता है। लेकिन अब हमने वहाँ पर पंजाबी पढ़ानी शुरू की है, और हम हर साल का जो एनुअल थिएटर है वो पंजाबी ज़ुबान में करते हैं। दूसरी बात आपने जो की वो थी मौसीकी की। मेरा बुनियादी पैशन है, मैंने सीखा गाना। शायरी इस हवाले से शुरू की कि मैंने जो रागों के बोल हैं, जो ज़्यादातर ये होते हैं, पिया परदेस चले गए हैं और पूर्वी ज़बान में इस होते तरह हैं के जो अक्सर। तो मैंने रागों के बोल लिखने शुरू किए, और वो होते होते फिर शायरी की शक्ल हो गई। इसके अलावा कहानियाँ लिखी हैं और कुछ मज़ामीन लिखे हैं, ट्रांसलेशंस भी की हैं। अगली किताब जो है वो कहानियों की, इंशाल्लाह वो छप जाएगी। तो दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो है ये, इस किताब का जो नाम मैंने रखा है, ये अगर बहुत छोटा लिखा हुआ है, पता नहीं, कौन कोइयां दे जोड़, कौन कोइयां दे जोड़। जोड़ तो बाबा बुल्ले शाह की अल मशहूर, बहुत ही मशहूर काफ़ी है, बुलिया की जाना मैं कौन, जिसके मुतल्लिक मुझे
मजबूर ना कीजिएगा, मैं नाम भी नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा था कि बुल्ले शाह ने ये काफ़ी हिज़ियान की हालत में लिखी है, ये पीटीवी पे उन्होंने कहा था। तो इसके अलावा बाबा बुल्ले शाह की एक और काफ़ी है, हुण मैं कौन कहाऊँगा उस कौन मैं ढूंढ ले आऊं ताही मैं पतियाऊंगा। वाह। फिर एक काफ़ी है, की जाना मैं कोई वेड़िया रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा होई। तो कौन कोई जो हैं ये वो हैं जो किसी ज़ात बरादरी किसी गिनती में जिनके ऊपर कोई नेम प्लेट नहीं लगी, जिसको हम कहते हैं वो कौन है, वो कौन है, जिसकी कोई औकात नहीं है। मैं समझता हूं मैं भी उन्हीं में से हूं। और दूसरी बात, हमारे पंजाबी में बाबा फरीद गंज शक्कर से लेकर ख्वाजा फरीद तक सब ने अपनी बात शायरी में की। बाबा फरीद साहब ने कपलेट्स लिखे, फिर नानक साहब आ गए, फिर बाहू साहब आ गए, सब ने, और उनका जो इन्होंने फ़ारसी में भी लिखा डेफिनेटली, लेकिन जो बहुत मशहूर हुआ वो पंजाबी का कलाम हुआ। तो मेरे नज़दीक जो अपनी ज़ुबान में लिखने का एक मकसद तो ये था कि ये जो हमारे बच्चे अब अपनी ज़ुबान छोड़ते जा रहे हैं, मतलब अपनी हस्ती ही छोड़ते जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग बीइंग बनते जा रहे हैं। हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। इट इज़। और अब तो ये बहुत शदीद हो गया, बहुत शदीद हो गया कि अगर मैं, जब मेरी चांडियो साहब से बात हो रही थी, फिर नियाज साहब से भी बात हो रही थी, मैंने उनसे ये कहा कि मुझे उर्दू बोलने में बहुत मसला है, मैं बहुत इस वक्त सोच समझ के उर्दू बोल रहा हूँ, क्योंकि एक अरसे से मैंने जानबूझकर नहीं बोला। मैं ये नहीं कह रहा कि उर्दू बुरी ज़ुबान है, बहुत अच्छी ज़ुबान है, अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, लेकिन हमारी ज़ुबान को इस ज़ुबान ने ऐसे ज़िबा किया है जैसे, सॉरी मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं सियासी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे साथ ये हुआ है। एक हवाले से जो हमारे पश्तून भाई बहनें हैं या बलोची हैं, वो खुशकिस्मत हैं, सिंधी, जो अभी भी अपनी ज़ुबान बोलते हैं। और मैं सिर्फ एक बात जी, और दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, मैं बाय द वे मैं अपने तारुफ में बताना भूल गया था कि थिएटर लिखता भी हूँ, लिखे हैं ड्रामे, थिएटर करता भी हूँ, और जो जिस बात के लिए मुझे रात को सुकून से नींद आती है। पंजाबी में करते हैं थिएटर? जी पंजाबी में। मुझे जिस बात से रात को सुकून से मैं सो जाता हूँ वो ये है कि मैंने अपनी आवाज़ को बेचा नहीं है, मैं अपने गाने के पैसे नहीं लेता, नो। और इसके लिए पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा कि आप टीवी पे क्यों नहीं आते, अब ये पैसे बनाओ, ये वो, खैर वो नहीं। तो क्यों? क्योंकि ये किताब, ये शायरी, मेरा संगीत, ये कौन कोइयों के लिए है जिनकी मेहनत के ऊपर ये सब खड़ा है और जिनकी मेहनत को इनविजिबल करने के लिए ये सारी एफर्ट की जा रही है। क्या बात। उसको विजिबल करने के लिए जोड़ का मतलब है जी शायरी, पंजाबी ज़ुबान में शायरी को हम जोड़ कहते हैं। तो कौन कोइयां दे जोड़, ये, और इसका मैंने शुरू में दिया भी है, इसका टोटल क्रेडिट जो है वो मेरी बेगम साहिबा बैठी हैं, इनको जाता है, क्योंकि मैं लिख के रख देता था, ये संभाल लेती थी। यानी इस किताब का जो टाइटल है उससे ये पता चलता है कि ये उन लोगों के लिए शायरी है जो नोबडी हैं, जो कुछ भी नहीं है, इज इट? जिनको समझा जाता है कि वो कुछ नहीं है, लेकिन उनकी वजह से ये सब कुछ है। क्या बात है, क्या बात है। मेरे जो शायरी के हवाले से, हर हवाले से जो मेरे मुर्शिद हैं, नजम हुसैन सैयद साहब, उन्होंने मुझसे एक बात की थी कि हम ये जो खाकरूब होते हैं ना जी, इनको चूड़ा कहते हैं, उनसे बड़ी वो करते हैं कि यार ये जी पलीत है या वटेवर। तो उन्होंने कहा था कि ये वो लोग हैं जो आपका गंद साफ करते हैं, आप वो लोग हैं जो आप जो गंद डालते हो। तो
तो आप किन में से होना चाहते हो, गंद साफ करने वालों में से या गंद डालने वालों में से? क्या बात। ये मेरी चॉइस है और मैं इस चॉइस के साथ ही ज़िंदा हूँ, इसी के साथ मरूंगा कि मैंने गंद साफ करना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इतना है, बाकी तो गाना भी है और कुछ। ये इसका टाइटल मैंने खुद किया है। पेंटर मैं बनना चाहता था, नहीं बन पाया। वालिद साहब जल्दी फौत हो गए, नौकरी करनी पड़ी। क्या करता, नहीं बन पाया। लेकिन थिएटर लिखा है, कहानियाँ लिखी हैं। और इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है कि जितने हमारे राग हैं उनके पीछे कोई ना कोई फोक सॉन्ग, लोक गीत मौजूद है। अभी सिर्फ एक ठाट है कल्याण ठाट के, हमने तकरीबन 62 रागों के फोक विद रेफरेंस कि ये कहाँ से आया है। और जब वो दरबार की जीनत बना तो वो एमन कल्याण बन गया। जब वो लोगों में था तो तब क्या था। तो बूंदां ता बरस रही है, इतना खूबसूरत हमारा फोक एमन में है, लेकिन कोई नहीं गाता राग एमन। तो सारे जानते हैं, ये नहीं जानते कि ये पाकपतन में ये लोकगीत है। तो ठीक है, आपने एमन का ठाट तो ले लिया, ये किताब हम ला रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन चीज़ ये है कि इसमें आप एक और बड़ा ठाट इग्नोर तो नहीं कर रहे, भैरवी ठाट। भैरवी की तो मैं आज नज़म सुनाऊंगा। वही सुना दे। तो जो बेजुबानों की जो जुबान है वो हमारे शायर साहब जनाब शफकत हुसैन साहब बताएंगे और भैरवी की नज़म भी सुनाएंगे, ताकि मौसीकी का भी काम हो जाए और बेजुबानों का भी काम हो जाए। यहाँ पर पता नहीं मुखलिस साहब बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए, मैं और भी दोस्त हैं। भैरवी जी नाम अब मशहूर है, ये शिव की बेटी का नाम था। लेकिन जिस इलाके का ये राग है, जहाँ के फोक है, वो मेरा इलाका, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, लाहौर का। उसका असल नाम था इरावती, भैरवी का। अब इरावती लफ्ज़ ही हमारी याददाश्त से निकल गया हुआ। ये इतना बड़ा अलमिया है। पंजाब तो फारसी का लफ्ज़ है भाई, उससे पहले क्या ये धरती ना थी? यहाँ लोग नहीं थे, जिंदा नहीं थे, कोई नाम नहीं था इस ज़मीन का। जब फारसी नहीं आई थी, पंजाब का नाम क्या था? सप्त सिंधु था, क्या नाम था? वाहिकत था। आर्यंस ने कहा पश्चाच। तो ये रिसर्च करने की जो ज़रूरत है। फ़िलहाल लोक गीत जो हैं वो और उनके राग, और उसके साथ कोशिश करेंगे कि एक USB भी दें, उसमें रिकॉर्डिंग्स भी साथ शामिल हों। और वो किताब पहले आएगी या कहानियों की आएगी, ये मेरी जेब के ऊपर डिपेंड करता है। एक सवाल यहाँ पे पूछूंगा आपसे कि आप बोलते हैं कि भैरवी ठाट पंजाब का ठाट है जी, पंजाब का राग ये है। दो दरियाओं के दरमियान, सतलुज और रावी के दरमियान। इसमें सारे सुर जो कोमल लगते हैं भैरवी में, तो यानी पंजाब कोमल सुरों की सरजमीन है। इज इट? तीवर कुछ भी नहीं है इसमें? नहीं, तीवर भी हैं। एमन पाकपतन का है तो वो भी पंजाब में है भाई। तो यही चीज मैं पूछना चाह रहा था कि सारा कुछ कोमल है तो तीवर कहाँ से आ गया? अपने हमारे सराइकी वाले जो सिंधड़ा गाते हैं, या ये जो है खमाज ठाट के जो राग हैं, वो सराइकी वाले इतने खूबसूरत उनके फोक है, तो वो भी पंजाब में। जनाब जरा शायरी बता दें, समझते जी, शायरी सुना दें ताकि फिर। तो ये मैंने किताब के हवाले से ही इसको चुना है। और मैंने जी हमारी पंजाबी ज़बान में काफ़ी लिखी जाती है, सिंधी में भी लिखी जाती है जी। शाह लतीफ़ सरकार ने काफ़ियाँ लिखी हैं, सचल सरमस्त ने काफ़ियाँ लिखी हैं। और मैं सिंधी भाइयों से एक दरख्वास्त आज करना चाहता हूँ, इस फोरम से मुझे मौका मिल गया तो, कि आप सब लोग गंजे शहीदा तो जाते हैं शाह इनायत सिंधी के, लेकिन शाह इनायत सिंधी ने शायरी भी की थी। जी हाँ, वो दरियाफ्त कीजिए, वो हमें पढ़ा दीजिए, आपका हम पर एहसान होगा। शाहबाज कलंदर ने भी शायरी की है, कहाँ गुम हो गई ये शायरी? ये कितने बड़े दुख हैं, इसके ऊपर हमें मर जाना चाहिए।
हम वहाँ जाकर चादरें चढ़ाते हैं, धमाल भी डालते हैं, लेकिन कलंदर सरकार ने कहा क्या था? फतावा आलमगीरी में उनके ऊपर फतवा क्यों लग गया था? लिखा हुआ है फतवा पे। उस्मान मरवंदी को मार क्यों दिया गया था? क्या कसूर था उसका? ये कोई नहीं बताता। जनाब ज़रा अब अपनी शायरी सुना जी, दें ताकि बस बात टाइम का लंबी होगी बहुत तो ज़्यादा ये constraint है जी काफ़ी है। और जैसे सच्चा शाह लतीफ़ सरकार सुर लिखते हैं ऊपर, सुर सस्सी, सुर हीर, तो ये मैंने सुर ईरावती या सुर भैरवी। जी। तो कौन कोई की कर देने, तर्जमा तो नहीं मुझे करने की जरूरत, नहीं। कौन कोई की कर देने, ये रहाओ है काफ़ी में, रहाओ अंतरे के साथ मिलता है, फिर मीनिंग पूरा होता है। जी, कौन कोई की कर देने, ये अस्थाई रहाओ। पानियां दे संग हो पानी, डुबदे ने ना तरदे ने। वाह। कौन कोई की करदे ने, झूठे लैन जो सूलियां ऊपर, झूठे लैन जो सूलियां ऊपर, असलों मूल ना मरदे ने। कौन कोई की करदे ने, कुल दे सुखाले दुख दे सांझी, हंजू अख ना धरदे ने। कौन कोई की करदे ने, वाह। कुल तसीहे सिर ते चावण, डर जावण तो डरदे ने। कौन कोई की करदे ने, रुखां वांगू तिख कुहाड़े, रुखां वांगू तिख कुहाड़े, अपनी हिक ते जरदे ने। कौन कोई की करदे ने, और मित्रां दी मिजमानी खातर लहू दा प्याला भरदे ने। कौन कोई की करदे ने, बाहर रहंदे मल विहारों, जितदे ने ना हरदे ने। बाहर रहंदे मल विहारों, जितदे ने ना हरदे ने। कौन कोई की करदे ने, वेले दे असवार ने आशक, वेले दे असवार ने आशक, ना बारी ना घरदे ने। हुक्म हजूरी मत्था टेकन, मालक ने ना भरदे ने। ना कोई बर ना वर ना घर, ना कोई बर ना दर ना घर, पांदी जो भी ठरदे ने। कौन कोई की करदे ने, ना कोई मल ना धक्का ना मल जफा, ना मालक ना बरदे ने। कौन कोई की करदे ने। बहुत शुक्रिया जनाब शफ़क़त हुसैन साहब और जनाब नसीम हैदर साहब। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जगह भी तशरीफ़